गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 3 डीएस का आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्य समाज के 10 नियम हैं। कितने नियम हैं? 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, कि इसमें आर्य समाज क्या मानता है और हमें आर्य समाज के सदस्य को, अगर कोई भी आर्य समाज का सदस्य है, आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे उनका रहन सहन होना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। कि आपको पहले 6 नियमों में बताया कि आर्य समाज का अगर आप सदस्य हो, आर्य समाज क्या मानता है, और अगर आप आर्य समाज के सदस्य हो तो आपको आचरण, आपका रहने का रहन सहन कैसे होना चाहिए। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। कि अंतिम जो लास्ट के 4 नियम हैं उनका संबंध सामाजिक व्यवस्था से है, समाज की व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार से है कि समाज के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। कि अगर आप आर्य समाज के सदस्य हो तो समाज के प्रति आपको, सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। अब हम इन 4 नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। सबसे प्रीतिपूर्वक मतलब हमें सबसे प्यार से धर्मानुसार, धर्म के अनुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। हमें सब लोगों के साथ क्या है, प्यार से बोलना चाहिए। अविद्या का नाश हो, विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। अविद्या मतलब अविद्या जो कि गलत वो है, कि उनका नाश होना चाहिए और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। विद्या यानी कि जो हमारी पढ़ाई है उसकी वृद्धि होनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कि अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी उन्नति में, ठीक है, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर किसी का भला हो रहा है तो होना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर एक बढ़ रहा है तो उसको भी खुश होना चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। कि प्रत्येक नियम में सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है, अपनी तरफ से सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं। समाज में प्रेम जैसे प्यार हो गया, धर्म का प्रसार हम कहते हैं ये वाला धर्म है, धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। कि हम जो जैसे कई बार हम भाषण देते हैं, प्रेम, समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म का व्यवहार ने क्या है, भाषणों से नहीं होता। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि दूसरों लोग हमारे साथ प्रेम करें, मतलब प्यार करें तो और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी, यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही वर्तना चाहिए। अगर हम देखो, आपको पता ही है, अगर हम दूसरों के साथ प्रेम करेंगे तो अगला जो है, जो दूसरा पर्सन है, वो भी हमें प्रेम देगा, प्यार देगा। अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो ईमानदारी से भी वो भी काम करेगा। सभी के साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाए। कि अगर कोई दुष्ट, अगर अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया, अभी हमें कष्ट दी जा रहा है, अगर बाज नहीं आ रहा, तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य, जो उसके साथ व्यवहार, जिस व्यवहार के वो काबिल है उस जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब समझना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना पड़ता है। मतलब वो, उसको क्या है, जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको डांट ही लगानी पड़ेगी। विद्या जीवन की सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है, ठीक है। विद्या ले रहे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से, मतलब उसमें क्या है, समाज उन्नत कर सकता। विद्या जीवन की सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन,
कि क्या है, विद्या से ही हम लोग उन्नति कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो हम क्या हैं, अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है तो हम समाज उन्नति नहीं कर सकता। देखो अगर हम मान लो कि हमारे आसपास हम कटु बोलते हैं, मतलब हम गंदा बोलते हैं, तो क्या होगा, ये कई वही आ जाएगा ना कि उसमें संस्कार नहीं है ना, संस्कार नहीं है। और विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। अब देखो अगर कोई, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो कहते हैं कि ये देखो पढ़ाई का सिलसिला है, पढ़ाई है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत काम करते हैं, अंत स्वार्थ और परामर्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर, विद्या मतलब पढ़ाई के नाम पर क्या है, विद्या के नाम पर क्या हो गया, अविद्या का प्रसार होने लगता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। धर्म के स्थान पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। ये विद्या के शत्रु हैं। ये क्या है, विद्या के शत्रु हैं, मतलब उसके दुश्मन हैं। अतः विद्या और अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए कि हमें विद्या क्या है, अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। अगर हमें ऐसा ज्ञान हो गया तो हमें विद्या की वृद्धि से पूर्व हमें अविद्या का नाश करना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। मतलब अगर हम अच्छे सिद्धांत ले रहे हैं कि मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन, अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। कि हमें अगर अच्छा सिद्धांत कुछ भी करना है तो उससे पहले जो गंदी भाषाएं हैं, गंदी मतलब विचार हैं, उनका खंडन करना चाहिए। अविद्या का नाश हो, विद्या की वृद्धि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। ठीक है। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, सामाजिकता की भावना नहीं आएगी। ठीक है। स्वार्थ मतलब जेलस। ठीक है। स्वार्थ धर्म भी नहीं है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अबुद्ध को आधार अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। ठीक है। अपनी उन्नति, आपकी भी उन्नति होनी चाहिए और हमारी भी उन्नति होनी चाहिए और सबकी उन्नति का संदेश देता है। ठीक है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के प्रयत्न करें। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, सबकी उन्नति में हमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे। अगर हम उन्नति कर रहे हैं, हम बढ़ी जा रहे हैं और एक जो है पर्सन बैठा रहेगा तो हम कैसे क्या करेंगे, अकेली उन्नति कैसे करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का धर्म मनमानी करना नहीं है। राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। अगर मनमानी करेंगे तो क्या होगा, हर कोई अपना राज समझने लग जाएगा, फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या है, समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। भी उनका जो है अपने साफ मन से उसका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कामों को करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमारी सबकी भलाई हो। भले कार्य अनंत हैं, असंख्य हैं, इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हमें कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। भले कार्य अनंत हैं कि अगर हम भला करेंगे तो वो हर कोई याद करेगा। असंख्य हैं, संख्या में नहीं आते, असंख्य हैं कि वो बहुत सारे हैं। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई करने के लिए हमें कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि सभी क्या हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करें। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। कि अगर हम बढ़ रहे हैं, हमें अपनी उन्नति से संतुष्ट होना, मतलब केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। कि अगर हम उन्नति कर रहे हैं, सिर्फ हम ही करते रहें, हमारे आगे कोई ना आए, तो ये क्या है, स्वार्थ है।
ठीक है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, ठीक है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अबुद्ध का आधार अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। कि क्या कहता है, क्योंकि धर्म जो कहता है, धर्म क्या कहता है कि हम अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है कि हमारी भी उन्नति होनी चाहिए, आपकी भी उन्नति हो और मेरी भी उन्नति हो। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य कब पूरा करेंगे, जब हमारे पूरे समाज की क्या होगी, उन्नति होगी, या फिर हम अपने पूरे समाज की उन्नति के लिए कार्य प्रयत्न करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझे, कि सबकी उन्नति में ही हमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कि अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे। अब देखो, हम एक बात बताओ, अगर हम ही बढ़ते रहे हम कहेंगे, हमारे में यही आ जाएगा कि हम बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि हम ये कर सकेंगे कि हमें ये हो जाएगा कि हम ही बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या है, हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। केवल उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे, ठीक है, अकेले उन्नति करेंगे, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ ये जो हमें राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी, मतलब हर कोई मनमानी करेगा तो लोग क्या करेंगे, और एक दूसरे पर अपना राज समझने लग जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को स्वतंत्र ही रहना चाहिए, कि व्यक्ति को सभी कार्यों में सभी सर्वहितकारी नियम पालने में, जो कि हमें नियम जो बने हुए हैं उनको पालन करना चाहिए। अर्थात सभी के नियमों को, समाज के सभी नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, उनको कोई भी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। उनका क्या है कि जो नियम सरकार ने बनाए हैं उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी का मतलब होता है सब लोगों की, सर्वहितकारी मतलब सबके हित के लिए, सर्वहितकारी मतलब सबके हित मतलब उनके हित के लिए। सर्वहितकारी आधार सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत हैं और असंख्य हैं। असंख्य की मतलब अगर हम भले कोई भी कार्य करेंगे, भला कार्य करेंगे तो अनंत है और असंख्य हैं, ठीक है। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हमें कौन कौन से कार्य करें, इस चुनाव में हम सब स्वतंत्र रहें। हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, या फिर इस चुनाव में हमने सब स्वतंत्र रहें कि हमें क्या करना, हम दूसरों की भलाई के लिए क्या कार्य करें, हमें खुद चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम, ठीक है। देखिए इस लेसन के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इन नियमों को याद करके गुरु जी को सुनाइए। तो नियमों को याद करके, जो आर्य समाज के नियम है 7वां 8वां 9वां 10वां है, तो इन नियमों को आपने याद करना है, ठीक है। और प्रश्न 2 से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ हमें प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, हमें प्यार से बोलना चाहिए और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है, ठीक है। विद्या की वृद्धि के लिए, विद्या को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है। देखो पहले विद्या होता क्या है, विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन करता है। सामाजिक उन्नति मतलब सामाजिक उन्नति से लेकर उसे मृत्यु तक ले जाने का साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टि से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है, कि चाहे हम स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है। अविद्या का नाश हो और विद्या की वृद्धि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अविद्या का नाश होगा तभी विद्या की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा, ठीक है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है, कि अगर हम सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। अगर एक बंदा उन्नति कर रहा है उसमें अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का भाव यह है कि मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप
आपको सक्सेस मिल गई तो आप खुश हो, दूसरों के लिए आप वो कर रहे हो, तो नहीं। सबकी मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। सबकी उन्नति में ही उन्नति, अपनी उन्नति समझनी चाहिए आपको। ठीक है, हम किस प्रकार के नियम पालने में संवंतरित हैं? दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, यह नियम पालने में संवंतरित है। हम दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा चुनाव करें, कौन सा कार्य करें, यह नियम पालने में हम क्या हैं? संवंतरित हैं, मतलब आज़ाद हैं।